ओम चामुंडाय नमः। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि सार्वजनिक होती है जो कि धूमधाम से मनाई जाती है, तथा माघ और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जिसमें गुप्त रूप से माँ दुर्गा की पूजा और 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि में तांत्रिक अघोरी तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करते हैं। इससे गुप्त नवरात्रि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और सामान्य रूप से सभी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। इस दौरान देवी की साधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस बार साल 2026 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब रहेगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गुप्त नवरात्रि के सभी दिनों में आप तक 9 देवियों की कथा और पूजा विधि भी समय से प्राप्त हो सके। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:13 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 15 जुलाई बुधवार को सुबह 11:51 पर। लेकिन उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई से ही होगी। 15 जुलाई को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:18 से लेकर 5:06 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। राहु काल दोपहर 12:32 से लेकर 2:12 तक रहेगा। कलश स्थापना का शुभ समय सुबह 7:14 से सुबह 10:46 तक रहेगा। यदि आप इस समय कलश स्थापित ना कर पाए तो दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी 13 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को। गुप्त नवरात्रि का समय मन की शुद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ चिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की विशेष उपासना का महत्व होता है। बहुत सारे व्यक्ति सभी 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो कोई कोई बस एक देवी की साधना भी करते हैं। यह आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। यह समय गहन साधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई पूजा से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर माँ दुर्गा की पूजा करें, कलश स्थापना करें और यदि संभव हो तो अखंड दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, दान पुण्य करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएं। प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। इससे मनचाही मनोकामना की पूर्ति होती है। घर के मंदिर में सुबह शाम कपूर और धूप जलाकर रखें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप मन में करते रहें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और साधना को गुप्त रखा जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि के उपवास कर रहे हैं या गुप्त रूप से देवी की साधना कर रहे हैं तो यह जानकारी आपको किसी को नहीं देनी है। किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आप गुप्त नवरात्रि के उपवास कर रहे हैं, क्योंकि इन व्रतों को गुप्त रखा जाता है। वैसे तो सभी व्यक्ति सभी 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं को यह ध्यान रखना है कि माँ धूमावती को विधवा स्वरूप माना गया है, इसलिए सुहागिन महिलाएं सामान्यतः इनकी उग्र साधना करने से बचें। नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। उस दिन सुहागिन महिलाओं को बस दीपक लगाकर
मन में माँ के मंत्रों का जाप करके ही साधना करनी है। कोई विशेष पूजा या नियम आपको उस दिन नहीं रखने हैं। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी।